नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज आपके लिए, जैसे कि आपको पता भी होगा कि 3 मार्च 2023 को हरियाणा बोर्ड का कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ड्राइंग, संस्कृत यानी कि ऑप्शनल पेपर दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट 10वीं क्लास से बिलोंग करते हैं और जिनका कंप्यूटर साइंस का या फिजिकल एजुकेशन का, ड्राइंग का और संस्कृत का पेपर है, वो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। हम बात करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर साइंस के पेपर की। देखिए 2023 और 22 का सैंपल पेपर दे रखा है और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने इस सैंपल पेपर को देखते हुए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं। और इसमें इन बोर्ड ने 2 सैंपल पेपर जारी कर रखे हैं। दोनों सैंपल पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि पेपर देने से पहले आप एग्जाम पैटर्न बोर्ड के द्वारा जो दिए गए 2 सैंपल पेपर हैं उनको अच्छी तरह से देखें। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ प्रैक्टिस पेपर 2022-23 कोड ए दिया गया है। सबसे पहले जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड देखोगे तो वहां पे पेपर कोड दिया होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो है 40 नंबर का है, यानी कि अधिकतम अंक जो है 40 के है। और ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंटों के लिए ये क्लास 10th यहाँ पे लिखा हुआ है। रोल नंबर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रोल नंबर आपको जो 10 डिजिट का नंबर दे रखा है वो आपने फिल करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने पिछली वीडियो में आपको शायद बताई थी या नहीं भी बताई थी, तो टाइम जो अलाउड कर रखा है वो 2 घंटे 30 मिनट का है। देखिए हर जो पेपर बोर्ड ने जारी किया उसमें 3 घंटे का समय है, लेकिन जितने भी ऑप्शनल पेपर है वो 2.5 घंटे के दे रखे हैं, 2 घंटे 30 मिनट के। अब हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की। और जब आप सेंटर के अंदर पहुंचते हो, पेपर आपको मिलता है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है। देखिए ये कह रहा है कि कृपया जांच कर ले कि इस प्रश्न पत्र में पेज 5 होने चाहिए और प्रश्न 12 होने चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए एक बार दोबारा से, जहां पे मैं निशान लगा रहा हूं, पेज 5 और प्रश्न 12। देखिए पेज नंबर 5, देखिए एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर जो है 5 कुछ पेज है इसके अंदर और प्रश्न 12 है। तो प्रश्न 12 को भी देखिए, प्रश्न 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं कि हमने जो ये पॉइंट आपको बताया कि 5 पेज और 12 प्रश्न होने चाहिए। इसके बाद कुछ और भी बातें हैं जो आपको पेपर के अंदर ध्यान रखनी है। मैंने बताया था कोड नंबर और सेट नंबर जो है छात्र की उत्तर पुस्तिका में उसको लिखना है, और जो कि राइट हैंड साइड को दे रखे हैं। और उत्तर लिखने से पहले देखिए हर बार मैं बता रहा हूं आपको, हर वीडियो में बता रहा हूं कि उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का नंबर जरूर लिखना है और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़नी है, क्योंकि कई बार टीचर क्या है आगे चेक नहीं कर पाता तो बच्चा क्या है फेल भी हो सकता है। इसके बाद पेपर से रिलेटेड कुछ बात करते हैं हम कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न जो है आपने करने हैं। आपको मैं बताऊं जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है वो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि वो जो होगा हम जैसे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जिनको बोल देते हैं, जो कि 4 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन जो है 4 का है तो 3 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, टोटल मिला के आपके हो जाएंगे 12 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 जो है वो आपको 3 मार्क्स का दे रखा है, यानी कि आपके पास 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चंस है और 3 मार्क्स के, ये भी आपके 12 नंबर के हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9,
10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 ये भी 4 क्वेश्चन है जो कि आपके 2 नंबर के हैं। यहां पे देखिए 2 मार्क्स। तो यहां पे देखिए ये भी कितने नंबर के होंगे, 8 नंबर के होंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके अंदर 8 पार्ट दे रखी है और ईच पार्ट इज 1 मार्क्स और हर पार्ट जो है 1 नंबर का होगा। अब हम कुछ प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी इस वीडियो के लिए और कल का जो पेपर होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा है। ये कह रहा है कि व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विद ब्लॉक डायग्राम। देखिए आपको पता है कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देखिए एक्सप्लेन तो आपको खुद ही करना है, मैं तो सिर्फ आपको कुछ मेन बातें बता रहा हूं कि जैसे ये जो व्हाट इज कंप्यूटर एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विद ब्लॉक डायग्राम, इसके और में अब आप एक बात और ध्यान दो। बात क्या ध्यान देने योग्य है इसमें, बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि हर जो क्वेश्चन है, हर जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें एक और वाला क्वेश्चन भी पाएगा। इसलिए आपको चाहे ऊपर वाला आता हो तो ऊपर वाला कीजिए और नीचे वाला आता हो तो नीचे वाला कीजिए। देखिए जो इसके और में दे रखा वो कह रहा है एक्सप्लेन एनी 4 आउटपुट डिवाइस। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन एनी 4 आउटपुट डिवाइस, 4 आउटपुट डिवाइस आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्लेन डिफरेंट फेज ऑफ SDLC। देखिए मैंने ये आपको 12th क्लास के पेपर में भी बताया था कि SDLC क्या होता है। SDLC के बारे में आपने उसके डिफरेंट फेज के बारे में बताना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के और को भी करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था 12th के बारे में कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और ये जो है पेपर के अंदर आया भी हुआ था। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है और डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के डिफरेंट लेवल कौन से हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल के बारे में भी आ सकता है। और मेल मर्ज क्या है, गिव द मेन स्टेप टू मेल मर्ज अ डॉक्यूमेंट एंड अ डाटा सोर्स। वो कह रहा है कि डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स को मेल मर्ज करने के जो फेज है उनके बारे में, जो स्टेप है उनके बारे में आपको बात करनी है। इसके और में एक क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट क्या होते हैं एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के अंदर कितने अलाइनमेंट्स होते हैं। देखिए 3 भी होते हैं, 3 भी, लेफ्ट राइट सेंटर, और आजकल तो 5 भी दे रखे हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, टॉप एंड बॉटम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं एक्सप्लेन SUM एंड एवरेज, सम एंड एवरेज फंक्शन विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट विया अ स्लाइड और प्रेजेंटेशन कैन बी सी इन। एक स्लाइड और प्रेजेंटेशन को किस तरह हम व्यू में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राइट स्टेप टू क्रिएट एनी 5 इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फाइल बनाने के स्टेप क्या हो सकते हैं उनके बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज अ चार्ट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस कंपोनेंट। चार्ट क्या है और इसके वेरियस कंपोनेंट क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, वो कह रहा है डिफाइन प्राइमरी की एंड हाउ कैन यू सेट इट इन MS एक्सेस। कि प्राइमरी की क्या है और इनको हम MS एक्सेस के अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। की पावर पॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं, उनके स्टेप के बारे में लिखना है। देखिए बहुत ही इजी सैंपल पेपर दे रखा है कि किस तरह, मोस्टली तो स्टेप और फेज और टाइप्स आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेस विंडो। MS एक्सेस विंडो के जितने भी कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट है, उसके बारे में बात करनी है। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। ये कह रहा है ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और 1 मार्क्स के 8 आएंगे।
आपको पता भी है फिलअप्स आते हैं, फुल फॉर्म आती है, कुछ शॉर्टकट्स की आती है। जैसे देखिए फुल फॉर्म ऑफ प्रोम, PROM इज, प्रोम की फुल फॉर्म क्या है। पार्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, माइक्रोफोन इज एन आउटपुट डिवाइस, ट्रू है या फॉल्स है। देखिए माइक्रोफोन जो होता है इनबिल्ट नहीं होता, बिल्ट आउटपुट होता है, तो ये इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात करना। पेन ड्राइव इज फाउंड इन डैश बटन, कि प्रिंट व्यू प्रीव्यू इज फाउंड इन डैश बटन, ये आपने देखना है कि क्या ऑप्शन हो सकता है। और फोर्थ पार्ट है द रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ द स्क्रीन दैट डिस्प्ले अ प्रोग्राम डाटा और इंफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं या टाइटल बार बोलते हैं, बटन बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, ये सभी चीजें आपने देखना है। शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, नए फोल्डर को क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। और अ स्मॉल फिगर विच डिपीच सम एप्लीकेशन ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्मॉल फिगर्स होते हैं, आइकन बोलते हैं, फोटो बोलते हैं, मॉडम बोलते हैं या मेन्यू बोलते हैं। तो ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। शॉर्टकट की स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन की, स्पेलिंग और ग्रामर ऑप्शन को डायरेक्ट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होनी चाहिए। और डैश इज शॉर्टकट की टू स्टार्ट स्लाइड शो, स्लाइड शो जैसे हम स्लाइड्स बना लेते, प्रेजेंटेशन बना लेते, उन प्रेजेंटेशन को हम बार बार माउस से क्लिक ना करके डायरेक्ट हमें किसी की से डालना है, स्टार्ट करना है, तो हम कौन सी की का यूज करेंगे, इसके बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं इसके सेट बी की। देखिए ये सेट बी है, इंस्ट्रक्शंस और क्वेश्चंस पेपर्स के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ MS पावर पॉइंट विंडो। देखिए अभी पिछले के अंदर MS एक्सेस के कंपोनेंट की बात हो रही थी और यहाँ पे कंपोनेंट किसके, MS पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स की बात हो रही है। अब ये कह रहा है इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्सप्लेन डिफरेंट व्यू इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट के अंदर जो अलग अलग व्यू दिखाई देते हैं उसके बारे में बात कर रही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्सप्लेन वेरियस वे ऑफ फॉर्मेटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कि वर्ड डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के विभिन्न जो फेज दे रखे हैं, फॉर्मेट दे रखे हैं, उनके बारे में बात करनी है। इसके और में भी एक क्वेश्चन है, नेम द वेरियस ग्रुप्स ऑन द होम टैब एंड देयर फंक्शन। ये कह रहा है कि आपको वेरियस ग्रुप्स ऑफ होम टैब्स की बात करनी है, उनके फंक्शंस की बात करनी है, वो कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सभी चीजें आपने करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग देखिए ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, लेकिन ये MS एक्सेल से दिया गया है कि सेल रेफरेंसिंग और उसके टाइप कौन से हैं। और इसके बाद इसके और में भी सिंपल सा दे रखा है कि एक्सप्लेन मैक्स एंड काउंट फंक्शन। देखिए फंक्शन वाली चैप्टर से करना है और क्वेश्चन नंबर 4 से 3 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। 4 क्वेश्चंस है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है और क्लासिफिकेशन क्या है कंप्यूटर मेमोरी की, और यही है डिजाइन फेज ऑफ SDLC। क्वेश्चन नंबर 5 में SDLC के बारे में बात की है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिस्क्राइब फ्यू फंक्शंस ऑफ स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू के फंक्शंस के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है कि 3 इनपुट डिवाइस के बारे में बात करना है। इनपुट तो यार सिंपल सी होती हैं। और डिफाइन डाटा बेस या DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके बारे में आपको डेफिनेशन देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 राइट स्टेप टू क्रिएट अ शॉर्टकट आइकन इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको वे सारे स्टेप लिखने हैं कि जिससे कि आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट आइकन्स बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 राइट स्टेप टू क्रिएट अ न्यू डाटाबेस। MS एक्सेस के अंदर एक डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके स्टेप लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स, टेक्निक्स के विभिन्न जो डिफरेंट तरीके हैं, टेक्निक्स है, उनके बारे में बात करनी है। और लास्ट क्वेश्चन आपका मैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 के कि डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। ये तो मेरे को याद है पॉइंट PP पावर पॉइंट PPT होता है और SRC सर्व एज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये भी बताना है।
font option is present in dash group under home tab. And fourth part है cell address B5 is example of dash referencing. इसके बारे में आपने बात खुद करनी है कि सेल एड्रेस B5 जो है किस रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विंडोज 7 एक्सेसरीज, इनमें से ये बताना है विंडोज 7 एक्सेसरीज के अंदर कौन सी चीज नहीं होती थी। एंड एवरी फॉर्मूला और फंक्शन इन MS एक्सेल स्टार्ट विद डैश साइन। देखिए ये भी मेरे को याद है, इक्वल के साइन से स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 जो है ये कह रहा है शॉर्टकट की ऑफ सेंटर अलाइनमेंट। जो अलाइनमेंट हम सेंटर में डालते हैं, बीच में लिखना स्टार्ट करते हैं, उसकी शॉर्टकट क्या है। एंड डैश इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड को डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है। देखिए मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन करवाए और दोनों क्वेश्चन पेपर जो है, सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पूरे साल भी जिस विद्यार्थी ने तैयारी नहीं कर रखी है वो यदि इन 2 सैंपल पेपर को अच्छी तरह से कर लेता है तो शायद वो अच्छे मार्क्स ले लेगा पेपर के अंदर। थैंक यू।